दोस्तों अक्सर रमजान शरीफ या फिर जुम्मे के दिन जब हमारे दोस्त, रिश्तेदार या फिर जान पहचान का एक शख्स फौत होता है तो हम सोचते हैं कि ये शख्स बरकतों वाले दिन या बरकतों वाले महीने यानी रमजान में फौत हुआ है तो ये जन्नती हैं, क्योंकि अहादीस से हमें पता चलता है कि इस बाबरकत महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और एक अहम सवाल कि रमजान के महीने या जुम्मे वाले दिन गैर मुस्लिम की मौत होने के बाद इसके साथ क्या मामला किया जाता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश न करवा सके, जिस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इससे हमें रमजान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। हजरत साल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम रियान है, जिससे कयामत के दिन सिर्फ रोजेदार गुजरेंगे, इनके अलावा इस दरवाजे से कोई दूसरा न गुजरेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि जिस मुसलमान का रमजान या जुम्मे के दिन इंतकाल होता है, कब्र में इसके साथ क्या मामला किया जाता है, और गैर मुस्लिम के रमजान या जुम्मे के दिन फौत होने के बाद उसके साथ क्या मामला किया जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको रमजान के इख्तिताम के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत अरफा के दिन के खत्म होते वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी दाखिल जन्नत होगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका रोजे की हालत में इंतकाल हुआ अल्लाह ताला इसको कयामत तक के रोजों का सवाब अता फरमाता है। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और इसकी मगफिरत ना हुई, कि जब इसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। दोस्तों बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स का अकीदा है रमजानुल मुबारक में मौत किसी नेमत से कम नहीं। रमजानुल मुबारक में इंतकाल करने वालों के बारे में बाज रवायात में आता है कि इनको कयामत तक रोजे का सवाब मिलता है, बाज रवायात में इनके लिए जन्नत में दाखिल होने की बशारत है, और बाज रवायात में आता है कि रमजान और जुम्मे के दिन इंतकाल करने वाले से कब्र का अजाब हटा दिया जाता है। अब ये अजाब सिर्फ रमजानुल मुबारक और जुम्मे के दिन के लिए हटा दिया जाता है या तक कयामत। इसके बारे में बाज़ उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ माह रमजानुल मुबारक और जुम्मे के दिन ये अजाब उठा लिया जाता है, और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ता कयामत इनसे कब्र का अजाब हटा लिया जाता है और इस दौरान ये कब्र में राहत और आराम के साथ रहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान जुम्मे के दिन या जुम्मे की शब मरता है अल्लाह ताला कब्र की आजमाइश से इसकी हिफाजत फरमाता है। दोस्तों मुहद्दिसीन के दरमियान ये इख्तिलाफ है कि हमेशा के लिए कब्र का अजाब इससे उठा लिया जाता है या सिर्फ रमजान तक या सिर्फ जुम्मे को। कुछ हजरात इस दूसरे कौल को लेते हैं कि सिर्फ रमजान या सिर्फ जुम्मे को कब्र का अजाब उठा लिया जाता है, और कुछ मुहद्दिसीन पहले कौल को लेते हैं कि हमेशा के लिए अजाब कब्र उठा लिया जाता है। अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतों से यही उम्मीद रखनी चाहिए कि हमेशा के लिए इससे अजाब कब्र उठा लिया जाता है। इस हदीस की वजह से रमजान या जुम्मे के दिन वफात पाने वाले को मुबारक कहा जा सकता है। दोस्तों अगर कोई गैर मुस्लिम रमजानुल मुबारक में मर जाए तो सिर्फ माह मुबारक के एहतराम में रमजानुल मुबारक तक अजाब कब्र से महफूज रहेगा, और रमजान के बाद फिर इसे अजाब होगा। रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाने और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाने का मतलब ये है कि जन्नत के दरवाजे नेकियां करने वालों को मजीद सरगर्म रखने के लिए खोल दिए जाते हैं ताकि इनके लिए जन्नत में दाखिला मुमकिन हो, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि अहले ईमान गुनाह से दूर होते हैं और ताकि अहले ईमान इन दरवाजों से दाखिल ना हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो भी रमजान में फौत होगा वो जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होगा। जन्नत में बगैर हिसाब के वही लोग दाखिल होंगे जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने तमाम उम्मतें पेश की गई, एक एक दो दो नबी और इनके साथ इनके मानने वाले गुजरते रहे, और बाज नबी ऐसे भी थे कि इनके साथ कोई नहीं था। आखिर मेरे सामने एक बड़ी भारी जमात आई, मैंने पूछा ये कौन है, क्या ये मेरी उम्मत के लोग हैं? कहा गया कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम है। फिर कहा गया कि किनारों की तरफ देखो, मैंने देखा कि एक बहुत ही अजीम जमात है जो किनारों पर छाई हुई है। फिर मुझसे कहा गया कि उधर देखो आसमान के मुख्तलिफ किनारों में, मैंने देखा कि जमात है जो छाई हुई है। कहा गया कि ये आपकी उम्मत है और इसमें से 70,000 हिसाब के बगैर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप तशरीफ ले गए और कुछ तफसील नहीं फरमाई। सहाबा कराम इन जन्नतियों के बारे में बहस करने लगे और कहने लगे कि हम ही अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उसकी रसूल की इत्तिबा की है, इसलिए हम ही वो लोग हैं या हमारी वो औलाद है जो इस्लाम में पैदा हुए, क्योंकि हम जाहिलियत में पैदा हुए थे। ये बातें जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आप बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं कराते, फाल नहीं देखते और दाग कर इलाज नहीं करते, बल्कि अपने रब पर भरोसा करते हैं। इस पर आकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी उनमें से हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। इसके बाद दूसरे सहाबी खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी उनमें से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आकाशा तुमसे बाजी ले गए। अगर किसी मोमिन का इंतकाल रमजानुल मुबारक या जुम्मे के दिन हो जाए तो वो अज़ाब कब्र और मुनकर नकीर के सवाल से महफूज
महफूज रहेगा। लेकिन ये हुक्म मैदान हशर और आखिरत के हिसाब किताब के मसले से अलग है। शरह फिक़्ह अकबर में है कि मोमिन मती को कब्र दबाएगी मगर जैसे माँ बच्चे को चिमटाती है, और मोमिन जो बरोज़े जुमा या रात में मरे इसे भी दबाएगी और इसे हल्का अजाब भी होगा, फिर ता क़यामत अजाब ना होगा। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस रमजान हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ फरमाए, हमें राह हक पर लाए, हमारे दिलों में ईमान की रोशनी पैदा करे और हमें कब्र के अजाब से महफूज फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।